कमर सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर्म प्रकृति समझा था। कर्म की अवस्थाएं, कर्म बंध कैसे होता है, उसका उदय, उसकी उदीर्णा, जितने भी उनकी अवस्थाएं हैं और कितने प्रकार के कर्म होते हैं, बाह्य कौन से कर्म होते हैं, आभ्यंतर कौन से कर्म होते हैं, सब चीज के बारे में पढ़ा था। दिस इज जनरलाइज। इसका एक्चुअली डिटेल और आता है उसमें, अबाधा काल, कितने काल तक कर्म उदय में नहीं आता, वो सब आपके पोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो कर्म प्रकृति यहाँ पे इट इज जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन कि कर्म है, कौन से कारणों से कौन सा कर्म लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे। हमारे पोर्शन में तीन भाग थे। एक है तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्ययन, सेकंड है गति अगति का थोकड़ा, एंड थर्ड था कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत हो गया है। आज जाएंगे हम गति अगति। विल स्टार्ट विद गति एंड आगति। ठीक है, गति आगति किसी का थोकड़ा पहले हुआ है क्या? किसी ने किया है? जी जी मैंने किया था। मैं भी की हूँ। नहीं, आपके क्लास में नहीं की हूँ ना, ऐसे किया हुआ है हमारा सर से। आप क्लास में किया था मैंने भी। हाँ, वो तो लास्ट क्लास का, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। बाकी किसी ने किया है या नया है? ठीक है, पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गति, ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार सुना है। 25 बोल का जब फर्स्ट बोल बोलते हैं तभी बोलते हैं क्या है, गति चार। करेक्ट। मगध गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि गति किसे कहते हैं, व्हाट इज गति। अब जीव अभी यहाँ पे है, हम लोग कहाँ हैं? मनुष्य के भव में हैं। यहाँ से काल कर कर जब मनुष्य कोई और भव में जाएगा उसे हम गति कहते हैं। जी। यहाँ से मरकर दूसरे भव में जाना, इस गति, गतिमान होना, एंड कोई और भाव से मरकर इधर आना, आगत। तो मेरा पहला भाव मुझे मालूम नहीं है, पहला भाव मैंने खत्म किया, वहां आयुष्य पूर्ण करके आई केम टू मनुष्य, ये मेरा आगति था। यहाँ से मैं मरकर कहाँ जाऊंगी आई डोंट नो, यहाँ से जो भी काल करके जाएगा उसका हम गति कहते हैं। तो गति मीन्स गोइंग, और जहां से आए हैं उसको आगति। आ का मतलब क्या, आना, तो आना उस गति में कॉल्ड एज आगति। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन गति एंड आगति? हाँ जी। गति किसे कहते हैं और आगति किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को सबको मालूम है कि जीव के कितने भेद होते हैं? 563। 563 भेद। 563 भेद। जिसके लिए भी नया है वो ध्यान से सुनिए, सबसे इंटरेस्टिंग है ये, बहुत बहुत वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो जीव के कितने भेद होते हैं? 563 भेद 563 भेद। होते हैं। और हमको मालूम है कि सिर्फ जो जीव है वो ही गति करेगा, तो अजीब है वो तो करेगा ही नहीं। तो अगति रूल आउट हो जाता है, मीन अजीब रूल आउट हो जाता है, सिर्फ जीव रहता है। इसमें भी वापस विभाजन होता है, चार विभाजन क्या होंगे? नारकी का एक, नारकी, पीलियंस मनुष्य का एक, मनुष्य का, मनुष्य देव का का एक, एक, और देव। देव का एक। ठीक है। तो वी हैव डिवाइडेड 563 भेद को, नारकी में, तिर्यंच में, मनुष्य में और देव में। इन चारों में हम लोगों ने विभाजन कर दिया। अब नारकी के कितने भेद है ये इसका विश्लेषण पहले करेंगे। जब भी गति अगति समझते हैं उसके पहले जीव कितने हैं और कौन से उनके भेद है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट जाएंगे नारकी की तरफ। नारकी के कितने भेद होते हैं? 14। 14 भेद। करेक्ट। अब 14 जी। कैसे? लोक का वो तो सबको मालूम है, ये हमारे लोक का पिक्चर है, सबको हम्म। मालूम है ये। हाँ जी। जी। ये देवता लोक है,
ये ऊर्ध्वलोक है, ये सिद्धशिला है, और ये अधोलोक है। एक, दो, अधोलोक जहाँ तीन, नारकी होती है। चार, 4, पाँच, 6 और 7, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 और 7। सेवन। कितने हैं? दिख रहा 8। है सबको? सेवन। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। कितनी नारकी है? इसको 14, हम सेवन। अधोलोक बोलते 7, हैं। 7। हाँ, अधोलोक। ये होता है ऊर्ध्वलोक, ये ये बीच होता का है मध्य लोक। सिद्धशिला, ये होता है तिरछा लोक। तिरछे लोक में चलो। सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक में पूरे देवता रहते हैं। सिद्धशिला में सिर्फ सिद्ध विराजमान होते हैं। अधोलोक में नारकी के जीव होते हैं। नारकी कितने प्रकार की? 7। 7। करेक्ट। जी। 7 नारकी के नाम: धम्मा, धम्मा, वंशा, वंशा, शीला, शीला, अंजना, अंजना, ऋठा, रिठा, मघा, मघा, मागवती। माघवती। ठीक है ना? अगर जी। किसी के पास पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ है तो प्लीज एक बार पीडीएफ खोलिए, दिख जाएगा वहां पे। ठीक है? हाँ और जी। हर एक का देखो अपने नाम भी है, अपने नाम के पीछे अपना गोत्र भी लिखा रहता है। जैसे अभी मेरा नाम श्वेता है, पीछे मेरा गोत्र क्या है? बेताला। तो श्वेता बेताला, दिस इज हाउ इट इज। तो हर एक नारकी का एक नाम होता है, उसका गोत्र भी होता है। रत्न प्रभा, शक्र प्रभा, बालिका प्रभा, बालुका प्रभा, प्रभा, ओम शिखा प्रभा, प्रभा, पांग तम प्रभा, प्रभा, तम 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 प्रभा। प्रभा। गोत्र के अनुसार वहां की मिट्टी वैसे होती है। जैसे रत्न प्रभा, तो यहाँ पूरा नारकी कैसे बना हुआ है? रत्नों से बना हुआ है। ये मिट्टी कैसी होती है? रत्नों रत्न। जैसी रत्नों को जैसे। हार्ड होती है। ठीक है? रत्न प्रभा। नेक्स्ट, शक्र प्रभा। शक्र का शक्कर मतलब प्रभा, क्या? मीठा, खांड शक्कर की के तरह जैसे। मीठा। रेती। रेता, अच्छा, रेता। रेती के समान होती है यहाँ की। देन जी। रत्न प्रभा, शक्र प्रभा, बालुका प्रभा। बालुका की मतलब मिट्टी। बालुका मतलब रेती। हाँ, शक्र बालू मतलब मतलब रेती पदीक होता है वाली, ना जो मैम? स्टोन होते हैं ना बड़े बड़े, हाँ। दैट वन। और जो अभी हम बोल रहे हैं दिस इज फाइन सैंड। ये मोटे मोटे रत्न, ये मोटे मोटे पत्थर, अच्छा। वो जो अधबिचला होता है ना, कंकर जैसे पत्थर जो होते हैं वो। नेक्स्ट होता है बालुका प्रभा। ठीक है? बालुका में क्या होता है? सिर्फ रेती होती है। ये पूरी नारकी में रेती होगी। उसके बाद रत्न प्रभा, पंख शक्र प्रभा, प्रभा। बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा। पंख ना। हाँ। हम्म। तो पूरा पूरा पंखों से रहता है। पंखे कैसे? जो नुकीले होते हैं ना, वो वाले, हम्म। ब्लेड के समान जैसे पंख होते हैं, जो एकदम ऐसे धार रखने से खून आ जाता है, वैसे वाले पंख रहते हैं, नॉट द सॉफ्ट वंस। ठीक है? उसके बाद होता है धूम प्रभा। ओम खाली प्रभा। धुआं ही धुआं रहे यहाँ पे। उसके बाद रहेगा तम प्रभा। तम तम मीन्स प्रभा। अंधेरा। उसके बाद रहेगा तम, तम प्रभा तम मीन्स तम प्रभा। बहुत अंधेरा। ठीक है? सो 7 नारकी के नाम: धम्मा, वंसा, शीला, शीला, अंजना, ऋचा, अंजना, ऋचा, मघा, मघा और मा। माघवती। इनके गोत्र है रत्न प्रभा, रत्न शक्र प्रभा, प्रभा, शर्कर प्रभा, बालुका बालुका प्रभा, प्रभा, पंख शिखा प्रभा, प्रभा, धूम धूम प्रभा, प्रभा, तम तम प्रभा, प्रभा, तम शक्कर प्रभा। प्रभा। ये क्लियर हुआ 7 नारकी। अब जैसे ही कोई भी जीव नारकी के अंदर उत्पन्न होता है, थोड़े समय के लिए अपर्याप्त अवस्था में रहता है, उसके बाद पर्याप्ति पूर्ण होती है। इसीलिए 7 नारकी के और 2 भेद होते हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त। तो 7 नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त होकर कितने हो गए? 14। 14। सी, नारकी जब भी यहाँ से काल करके जाएंगे तो वो पर्याप्त अवस्था में ही जाएंगे। थोड़ी समय के लिए अपर्याप्त अवस्था में जो रहते हैं, उनके काउंटिंग के हिसाब से नारकी के कितने भेद बताए? 14 भेद बताए। इज इट क्लियर? नारकी के 14 भेद कहाँ से आए? जी। 7 नारकी के अपर्याप्ता, पर्याप्ता। पर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, और पूर्ण नहीं पर्याप्त का हुई। मतलब जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हुई। पर्याप्तियां कितनी प्रकार की होती है? 6। 6। 6। उसमें एटलीस्ट 4 पर्याप्तियां पूर्ण होनी चाहिए,
कंपल्सरीली, तो वो पर्याप्त है। जी। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। किसी को डाउट है? या जो मैं पहली बार सुन रहे उनको डाउट है? नॉट फॉर द वन ऑलरेडी लिसन, जिन्होंने पहली बार सुना। और एक बार समझा दीजिए। ठीक है। नारकी अधोलोक में आता है, इसको हम अधोलोक भी कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सात नारकी, करेक्ट? ओके। सात हाँ। नारकी के सात नाम: ब्रह्मा, वंसा, शीला, अंजना, रिठा, मघा, माघवती। सात है, आपके जेरोक्स में नाम दिए हुए हैं। ठीक है ना? ये सात नारकी, जैसे ही नारकी का जीव उत्पन्न होता है, कभी कभी अपर्याप्त अवस्था में होता है, उसके बाद पर्याप्ति पूर्ण होती है। इसीलिए ये सात नारकी के और दो भेद अपर्याप्त, पर्याप्त, टोटल हो गए 14। अब क्लियर हुआ? नारकी के कितने भेद? 14। 14। ओके, क्लियर है सबको? जी। नेक्स्ट आते हैं तिर्यंश। तिर्यंश के कितने भेद? 48। 48 भेद। तिर्यंश के कितने हैं? 48। 48। हाँ। अब तिर्यंश में क्या क्या आता है? जो भी मनुष्य में नहीं है वो सब कुछ तिर्यंश में आएगा। ठीक है ना? अब तिर्यंश में क्या आया? स्थावर आया और विकेंद्रीय आया। करेक्ट? ठीक है। अब स्थावर में क्या क्या आता है? एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय। आपका ही पृथ्वी तेज का, देव आपका का है, है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है। वायु का है और वनस्पति का है। पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है और वायु का है, वनस्पति का वनस्पति है। ये किसमें आते हैं? स्थावर में। स्थावर, विकेंद्रीय में क्या आते हैं? इंद्रिय, बेंद्रीय, विकेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय। चौरंद्रिय और पंचेंद्रिय। सभी विकेंद्रीय में ही तो आते हैं। तीन तीन विकेंद्रीय में विकेंद्रीय, आएगा ना। पंचेंद्रिय। ठीक है। पंचेंद्रीय अलग होते हैं ना मैम? हाँ, वही विकेंद्रिय, उसके बाद हाँ, इंद्रिय, जब विकेंद्रीय, तक बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय। कोई उसमें सन्नी असन्नी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट हम्म। आते हैं पंचेंद्रिय। अब स्थावर में पृथ्वी का, अक्षाई, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति का। इनके कितने हैं टोटल? ये वनस्पति का तो छोड़ दीजिए, ये कितने हैं? 4। 4। करेक्ट? इनके 4 के कितने भेद? वापस 4। सूक्ष्म और कैसे? बादर। सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त। पृथ्वी का, पर्याप्त। अक्षाई, देवकाय, वायुकाय सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। अगर एक जीव की अपेक्षा लिए तो सूक्ष्म, असंख्यात जीवों की अपेक्षा लिए तो बादर। दी जैजनन। हाँ, हाँ, पृथ्वी का बोलिए। ये जीव क्या होते हैं? असंख्यात, ऐसे बोले। असंख्यात रत्न, जी, पृथ्वी का है। पृथ्वी का रत्न, ये जीव क्या होते हैं? तो वही बोल रही हूँ, रत्न, हीरे, मोती, माणिक्य, ये सब पृथ्वी का में आता है। मिट्टी, अब जो मतलब मिट्टी वैसे का आप एक टुकड़ा जो देखते हो, उसमें असंख्यात पृथ्वी का के जीव होते हैं, जब भी अपने को दिखता है। एक पृथ्वी का जीव अपने आंखों से अपन नहीं देख सकते हैं, नहीं नहीं, केवल या नहीं देख असंख्यात सकते। अनंत है या असंख्यात है? असंख्यात, वो अनंत। मैम और क्या आवाज आ रही है आपके आसपास? बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज, और कुछ कुछ आवाज बहुत आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं। हाँ, ओके, ठीक डिस्टर्ब हो है। जा रहा है इधर। हाँ, नहीं, आप लोग एक बार म्यूट हो जाइए, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, डाउट रहे तो ही पूछना। ठीक है? अब देखिए, अभी क्लियर है आवाज? हाँ, अब ठीक है। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, ये सब स्थावर में आते हैं, और वनस्पति का, ये पांचों ही स्थावर में आते हैं, बट मैं अभी सिर्फ 4 का ही एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय का एक जीव जो होता है, सिंगल जीव, वो इतना छोटा होता है कि सिर्फ केवल ज्ञानी उसको देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। तो सूक्ष्म। उसका एक कैटेगरी क्या आएगा? सूक्ष्म है वो, बट हम नहीं देख सकते, बट है। ठीक है, सूक्ष्म आया। बादर, बादर पृथ्वी का है, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, जो हम देख सकते हैं। जैसे हम पृथ्वी को देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं, वायु को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं, चारों को भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे जीव है जो अपर्याप्त अवस्था में कार्य करते हैं,
और जो पर्याप्त अवस्था में भी कार्य करते हैं। तो अपर्याप्त पर्याप्त कितने हो गए? 4 4 × 4 कितने हो गए? 16। करेक्ट? 16 हुए ना? ये 4 इंटू ये 4, सूक्ष्म 8 बादर अपर्याप्त 8 पर्याप्त। हुआ। 8 के 4 पर्याप्त × 4, अपर्याप्त हो गए ना। 4 × 4 16। पर्याप्त अपर्याप्त। पृथ्वी का सूक्ष्म बादर अपर्याप्त पर्याप्त, आपका सूक्ष्म बादर अपर्याप्त पर्याप्त, देव का सूक्ष्म बादर अपर्याप्त पर्याप्त, वायु का सूक्ष्म बादर अपर्याप्त पर्याप्त। 4 × 4 16। समझे? हाँ ठीक है, भी समझ गए। हर एक के 4 भेद। 2 पृथ्वी सूक्ष्म का, बादर हो गए, 2 पर्याप्त अपर्याप्त हो गए। हाँ तो एक एक 4 के, हो गया हाँ ना, हर सबके एक वो के हो गए 4 ना। 4 भेद। हाँ ठीक है, तो सूक्ष्म बादर अपर्याप्त पर्याप्त, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है वनस्पति काय। अब वनस्पति काय में 3 होते हैं, एक सूक्ष्म, एक प्रत्येक, एक साधारण। सूक्ष्म तो जो दिखाई नहीं देता, दिस इज क्लियर। बादर में 2 भेद होते हैं जो दिखाई देते हैं। एक होता है प्रत्येक, प्रत्येक इन द सेंस एक बीज से उत्पन्न होने वाला वनस्पति काय, जैसे आम है, एप्पल है, केला है, वो सब जो प्रत्येक वनस्पति में आता है, जो हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट आता है जमीन कंद, साधारण वनस्पति, जो जमीन के अंदर जो उत्पन्न होता है वो साधारण वनस्पति काय में आता है। ठीक है, तो बादर वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं, एक सूक्ष्म, एक प्रत्येक और एक साधारण। एक जीव से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक, अनंत जिसमें अनंत जीव होते हैं, वो क्या होता है? साधारण। इज इट वेरी? पृथ्वी का, पृथ्वी के इसको नीचे जमीन रहता कंद बोलिए। है, ये जमीन के नीचे रहता है। बस जमीन के अंदर जो उत्पन्न होने वाला है वो बीज से उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना? क्लियर? तो वनस्पति काय के कितने? सूक्ष्म, प्रत्येक, और साधारण। बादल। साधारण। तो 3 भेद। सूक्ष्म, 6 हो गए ना। प्रत्येक, 6 हो गया। साधारण, इसके अपर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त। पर्याप्त 6। 12 सो हो गए। टोटल कितने हो गए? स्थावर के कितने भेद हो गए? 22 16। 22 हो गया ना। प्लस 6 हाँ, कितने हो गए टोटल? 22। 22 भेद। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है? नो और मैम। एक बार समझा दीजिए। ये वापस समझाऊं? हाँ समझा दीजिए ठीक मैम। है। पीरियड्स में 2 कैटेगरी होते हैं, एक स्थावर होते हैं और एक विकलेंद्रिय। स्थावर का मतलब जो अपनी जगह से हलन चलन नहीं कर सकते। विकलेंद्रिय का मतलब जो धूप से छांव और छांव से धूप, या अपनी भूख की क्षुधा को कम करने के लिए जो हलन चलन करते हैं, उसको विकलेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय की कैटेगरी में हम डालते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? तिर्यंच ये सब, इन सबको तिर्यंच की कैटेगरी में ही डालते हैं। अब स्थावर में कितने स्थावर है? 5। पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। उसमें से वनस्पतिकाय को छोड़कर बाकी जो 4 होते हैं, उनके 4 कैटेगरी क्या है? सूक्ष्म, बाधर, अपर्याप्त, पर्याप्त। सूक्ष्म जो एक जीव के अपेक्षा जो हम नहीं देख सकते हैं। बादर जो हम देख सकते हैं, जो अपर्याप्त अवस्था में होता है, और जो पर्याप्त अवस्था। इज दिस क्लियर? तो ये चार टोटल कितने हो गए? 4 × 4 16 भेद हो गए। अब नेक्स्ट हो गया वनस्पति काय। वनस्पति काय में सूक्ष्म और बादर ही होता है, बट बादर में वापस 2 होते हैं बाइफरकेशन, एक प्रत्येक वनस्पति काय, एक साधारण वनस्पति। 2 प्रकार की वनस्पति होती है ना। एक प्रत्येक इन द सेंस एक जीव से उत्पन्न होने वाला एक बीज से उत्पन्न होने वाला एक ही जीव, दिस इज प्रत्येक। और साधारण जो जमीन के अंदर उत्पन्न होने वाला, जिसको हम जमीकंद कहते हैं, वो साधारण। ये 3 भी अपर्याप्त पर्याप्त, टोटल कितने हो गए? 6 गए। 16 + 6 टोटल मिलाए तो स्थावर के कितने हो गए? 22 थे। अब क्लियर हुआ? जी डाउट है किसी को कुछ? नहीं, अभी समझ में आ गया। समझ में आया? अब नेक्स्ट जाएंगे विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय दिख रहा है? विकलेंद्रिय में फर्स्ट यू हैव वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय। ये 3 विकलेंद्रिय है ना।
बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। इसमें सूक्ष्म बादल कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बेंद्रिय भी आंखों से देख सकते हैं, तेंद्रिय भी आंखों से देख सकते हैं, और चौरेंद्रिय भी आंखों से देख सकते हैं। क्लियर? या भी जितने भी विकलेंद्रिय, संधि, पंचेंद्रिय बोलूंगी वो सब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये सूक्ष्म नहीं है। तो सभी बादल की कैटेगरी में है, तो वो दोनों निकाल दो, सूक्ष्म बादल का कैटेगरी निकाल देना। बच्चा क्या? अपर्याप्त, पर्याप्त। तो 3 विकलेंद्रिय, अपर्याप्त, पर्याप्त, कितने हो गए? 6 भेद। करेक्ट? क्योंकि विकलेंद्रियों को आंखों से देखा जा सकता है, तो वो बादल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो सिर्फ उसका अपर्याप्त, पर्याप्त लेना है। टोटल कितने हो गए? 6 भेद। अब बच्चे तिर्यंच पंचेंद्रिय। तिर्यंच पंचेंद्रिय कितने कितने प्रकार के बताए गए हैं? 5। जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। 5 है ना? तिर्यंच पंचेंद्रिय। हाँ। स्थलचर नहीं, जलचर। जलचर का मतलब जो जल में रहते हैं वो तिर्यंच पंचेंद्रिय। जैसे मछली है, वेल है, शार्क है, डॉल्फिन है, ये सब क्या आता है? जलचर में आता है। ओके। नेक्स्ट आता है स्थलचर, जो जमीन पे रहने वाले तिर्यंच है, जैसे गाय है, हाथी है, घोड़ा है, भैंस है, गोट, शीप, ये सब क्या है? स्थलचर। हवा में उड़ने वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं, उनको हम खेचर बोलते हैं। जैसे पिजन है, क्रो है, बर्ड, बैट, एनीथिंग, जो भी तिर्यंच पंचेंद्रिय जो हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट आता है उर परिसर, अपनी छाती से रेंगने वाले को उर परिसर कहते हैं, जैसे सांप। और भुज परिसर को जो भुजाओं से चलते हैं, जैसे मगरमच्छ है, ओके, कछुआ है, ये सब अपने भुजाओं से चलते हैं। भुजाओं पे वजन लगा के चलते हैं, भुजाओं के बगैर वो नहीं चल सकते, तो वो भुज परिसर की कैटेगरी में आते हैं। इज दिस क्लियर? सो तिर्यंच पंचेंद्रिय में वापस 5 कैटेगरी आती है: जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, ये समझ गए। ये 5 क्या 4 है? 1, 2, 3, 4। अब ये 4 कैटेगरी क्या है? असन्नी, बगैर मन वाला, सन्नी, मन वाला, अपर्याप्त, पर्याप्त। कितने हो गए? 5 इंटू 4, 20। और क्लियर हुआ? डाउट है किसी को? और एक बार समझा दीजिए। नहीं, यहाँ तक एक वापस समझाऊंगी। यहाँ तक समझ में नहीं आया क्या? कहाँ तक समझ में नहीं आया? ये त्रियंश का 5 भेद हुआ, उसका फिर और 4 कैटेगरी हुआ थी। हाँ ठीक है। तिर्यंच के 5 भेद सबको समझ में आ गए। जलचर, थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जो जल में रहता है तिर्यंच पंचेंद्रिय, वो जलचर। जो स्थल पे रहता है, मीन्स लैंड पे रहता है, वो स्थलचर। जो खेचर, हवा में उड़ता है, जिसके पंख है, वो खेचर। जो छाती के द्वारा रेंगता है, वो उर परिसर। जो भुजाओं के द्वारा चलता है, वो भुज परिसर। ये 5 कैटेगरी के तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं। अब बहुत सारे तिर्यंच पंचेंद्रिय मन वाले होते हैं, और बहुत बगैर मन वाले भी होते हैं। तो मन वाले होते हैं तो सन्नी, बगैर मन वाले होते हैं तो असन्नी। तो 2 कैटेगरी हो गए। और कोई पर्याप्त अवस्था में रहता है, कोई अपर्याप्त अवस्था में कार्य करता है। तो पर्याप्त, अपर्याप्त, टोटल कितने हो गए? 4 थे। 4 सन्नी, असन्नी, अपर्याप्त, पर्याप्त। टोटल सन्नी पंचेंद्रिय कितने हैं? सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 5। तो 5 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। करेक्ट? ये 20 भेद क्लियर हुए? 20 प्लस 6, किसके 6? विकलेंद्रिय के 6। वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय के कितने भेद थे? 6। कितने हो गए? 20 प्लस 6, 26। और स्थावर के कितने भेद? 22। टोटल कितना हो गया? 48। तो तिर्यंच के कितने भेद है? 48। अभी समझ में आया? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। मेंढक जो होता है ना, वो थलचर में भी होता है और जलचर में भी होता है। हाँ, तो वो कैसे अपन चलता रियल। है उसके हिसाब से उसको वो कैटेगरी में डालना। अच्छा। जो भी लैंड पे रहता है, पानी पे रहता है, वो ऑलमोस्ट भुज परिसर की कैटेगरी में होता है। जैसे टर्टल है, टॉर्टोइज है,
हाँ। क्रैब्स है, बिकॉज वो भुजाओं के सहारे चलते हैं। अगर आप उनका भुजा उठा दो तो वो चल नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट वॉक। हम्म। सो भुजा पे वजन ज्यादा है, तो वो भुज परिसर की, जनरली जो भी एनिमल्स जो लैंड पे है और वाटर में रहते हैं उनको भुज परिसर की कैटेगरी में डालना। अच्छा, जो जल में रहते हैं उसमें भुज तो परिसर भी पानी पानी है। में ही रहते हैं, पानी के बाहर निकाल दिए तो मर जाते हैं, वो जलचर की कैटेगरी। हाँ। तो मगरमच्छ कहाँ रहेगा मैडम? हाँ, ये भुज परिसर में होता है। एलिगेटर, मगरमच्छ, टर्टल, टॉर्टोइस, ये सभी भुज परिसर की कैटेगरी। तो ये पानी में भी रहते हैं ना? वही इसीलिए तो बोल रही हूँ, बट भुजाओं से चल वही दोनों जगह रहते हैं, बट हमेशा तो वो पानी में नहीं रहता है। वो बहुत देर तक पानी में नहीं रह सकता, उसको बाहर आना ही पड़ता है। हाँ। वो हाँ। बट क्रोकोडाइल भुजाओं के सहारे से ही चलता है, अगर आप उसकी भुजा उठा लो तो चल नहीं सकता है वो। भुज पर से वो छिपकली भी तो आ जाती है ना? क्या बोलिए? छिपकली भी आ जाती है, नेवला भी आ जाता है, भुजों पे चलता है, चूहा भी। नहीं भुज नहीं, परिसर वो छिपकली तो स्थलचर पहाड़ की पर से कैटेगरी रहता में है। आते हैं। हाँ, स्थलचर, स्थलचर स्थलचर स्थलचर। ओनली ऑन लैंड। हम्म जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनको भुज परिसर की कैटेगरी में डालना। हम्म। क्लियर? जो स्थल पे रहता है वो स्थलचर ही है, जो हवा में उड़ता है वो खेचर ही है। केचर अब ऐसे थोड़ी ना पक्षी। है कि जो खेचर है वो जमीन पे नहीं चलता है, बट उसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, वो उड़ भी उड़ने सकता है, इसलिए उड़ने उसको की। खेचर की कैटेगरी में डालते हाँ, हम्म। चिड़िया। हैं। क्लियर नाउ? सारे उड़ने वाले पक्षी खेचर हो गए ना? हाँ, पूरे पूरे। हाँ। वो जमीन पे चलते तो है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ, पक्षी चलते चलता हैं। नहीं, चलता तो है, बट उसमें उड़ने की स्पेशल क्वालिटी है, इसलिए वो खेचर की कैटेगरी में है। जो स्थलचर है वो उड़ नहीं सकते, इसलिए उनको स्थलचर पे रखा हुआ है। वो और जो उड़ लैंड पे सकते, ही है, हाँ, हाँ। हाँ बस। वो है बस। क्लियर? हाँ, अभी ओके समझ मैम। गया। और जैसे विकलेंद्रीय जो नाम दिए हैं, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्रीय, तो बोलिए। विकलेंद्रीय मतलब क्या? जिनके पूरे इंद्रिय नहीं है, विकलेंद्रिय का मतलब, अब बेइंद्रिय की कैटेगरी में सिर्फ दो इंद्र होंगे, उनके इंद्रिय कौन से हाँ। हैं? रसनेन्द्रिय और स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय। इंद्रिया। बेइंद्रिय की कैटेगरी में सिर्फ तीन तीन इंद्रिय तीन होंगे, इंद्रिया। रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, इसलिए घ्राण उस इंद्रिय। रस, हाँ, नहीं हाँ। स्पर्श इंद्रिय। चौरेंद्रिय की हाँ। कैटेगरी में सिर्फ चार होंगे, स्पर्शनेन्द्रिय, हम्म, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, दृश चक्षुन्द्रिय। चक्षु इंद्रिया। जी। जो पंचेंद्रिय की कैटेगरी में उसमें होंगे पांचों उनको आएंगे। एक्स्ट्रा क्या है, श्रोतेंद्रिय चौथे एक्स्ट्रा इंद्रिय, में होगा, चार पांचों इंद्रिय। इंद्रिय हो जाएगी। हाँ। इसलिए इनको विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय के मतलब इंद्रिय तो है बट परिपूर्ण नहीं है। विकलांग किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु इज हैंडीकैप, मीन्स उसके पास बॉडी है पर बट वो नॉट प्रो एबल टू सेंस इट। हाँ, चल जैसे नहीं सकता। आंखें हैं, देख नहीं आंखों से सकते। ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मुंह हम्म, है बट बात नहीं कर सकता। कान है, ऐसा नहीं है कि कान है ही नहीं है, कान की लोल है, कान है, सब कुछ है, बट वहां से ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता। हम्म। करेक्ट? जी। उपयोग नहीं है उसका कुछ भी, तो जी। उनको हम विकलांग बोलते हैं। तो विकलेंद्रिय मीन्स इंद्रिय एक्चुअली कितने हैं? पांच। उसमें से अगर पूरे इंद्रिय आपको प्राप्ति नहीं है तो आपको विकलेंद्रिय की कैटेगरी में उनको डालना है। जैसे मक्खी है, मच्छर है, चौरेंद्रिय है ये तो। लट है, जू है, हम्म, कृमि इन है, ये सब क्या है? अर्थवर्म वगैरह, ये क्या विकलेंद्रिय है? है। ये सब विकलेंद्रिय की विकलेंद्रिय है। कैटेगरी में। किसी की दो इंद्रिय, किसी की तीन इंद्रिय, किसी की चार इंद्रिय, चार ये इंद्रिय। विकलेंद्रिय है। अब जैसे चींटी है तो ये तेंद्रिय है, उसको तीन इंद्रिय है। तीन इंद्रिय। बट मक्खी मच्छर ये क्या है? चौरिंद्रिय की चार इंद्रिय। कैटेगरी में। चार जो इंद्रिय लट हैं। वगैरह है वो बेइंद्रिय की दो कैटेगरी। दो इंद्रिय हैं। जैसे सीप में स्नेल होता है ना, सीप के अंदर, हाँ जी। शेल्स के अंदर जितने भी होते हैं वो सब बेइंद्रिय के हैं। जी। ऐसे समझ में आया? हाँ, जी अभी मैम। ठीक है। ठीक है। देखो, स्थावर में जनरली एक इंद्रिय ही होता है, ये सब एक इंद्रिय की कैटेगरी में आए। स्पर्श पृथ्वीकाय, इंद्रिय होती अकाय, है खाली। क्लोकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय में सिर्फ एक इंद्रिय होता है, वो स्पर्शन इंद्रिय। जी। बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये तीनों विकलेंद्रिय की कैटेगरी में आते हैं। और दो फिर इंद्रिय आते थी। हैं पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में वापस हम लोगों ने पांच विभाजन करे, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्परिसर, भुज परिसर। ये पांच में भी पर्याप्त अपर्याप्त तो होते हैं, उसके बाद भी उसमें मन वाले भी होते हैं, अमन वाले भी। सन्नी है तो सन्नी। इसीलिए टोटल चार चलिए। ग्रेड हुए पीरियड्स के। कितने हो गए टोटल? 20। 20। ए 20, विकेंद्रिय के 6 और स्थावर के 22। टोटल 48। मिला के पीरियड्स के कितने हो गए? 48। 48 48। भेद हो गए।
मैम अब हम समझ ये में आया? कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मन वाला है कौन सा बिना मन वाला है? हाँ, जनरली बोलते हैं जिसका व्हाइट कलर का ब्लड निकलता है जब कोई जीव मरता है, जैसे कॉकरोच है, जैसे लिजार्ड है, जिनके व्हाइट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर जनरली सनी। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड रेड कलर का होता है, जनरली ऐसे बोला जाता है। दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई दिस। ठीक है। हम्म। जैसे अभी कॉकरोच को मारे तो रेड नहीं निकलता है, क्या निकलता है? वाइट। व्हाइट। पता नहीं, लिजर्ड को देखा नहीं। लिजर्ड मर जाता है तो भी व्हाइट चूड़ी। ये सब हाँ, असन्नी मानेंगे। उनका ब्लड तो निकलता ही नहीं ना उनमें। हाँ, ठीक है। सो दे असन्नी। और जो ये है वो सन्नी, ऐसे पहचान दी हुई है, इससे ज्यादा है नहीं। मच्छर में तो ब्लड निकलता है दी। वो तो हमारा ही खून है ना। हमारा ही खून है और किसी का भी। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है, जो पहली बार सुन रहे हैं उनको किसी को कुछ डाउट है तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करती तो वैसे मच्छर हूँ। क्या मैं है? गति या गति करूंगी, जब मैं ये बोलूंगी, ये वर्ड यूज करूंगी, मैं स्थावर, विकेंद्रीय, देवकाय, वायुकाय, दैट टाइम यू शुड नो कौन सी कैटेगरी में कितने आ रहे हैं। दैट इज वाई बी क्लियर विद दिस। किसी को और कुछ डाउट है इसमें? जी नहीं, और किसी एक को बार भी मैं समझा दीजिए, डिटेल से समझा दीजिए। पूरा पीरियड समझाऊं? हाँ, समझा दीजिए। ठीक है। नारकी का समझ में आया? 14 वेद कैसे हैं? नारकी का पहले बताए, नारकी का स्टार्ट कर दीजिए। सात मगध नारकी नारकी के को क्या सात। कहते धम्मा, वंशा, शीलांजना, रीठा, मघा, माघवी। हैं? ओके। अब आया पहले नारकी। ये दिख रहा है नारकी। हम्म। 7 प्रकार की नारकी होती है। कितने प्रकार की? 7। सात। 7 के नाम बोलूंगी, एक बार ध्यान से सुनना। धम्मा, वंसा, शीला, अंजना, मघा, रीठा, रिठा, मघा, मघा, माघवी। माघवती। ठीक है। नारकी के जीव में 2 प्रकार हो सकते हैं, एक अपर्याप्त और एक पर्याप्त। सो 7 × 2 कितना हो गया? टोटल 14। ये क्लियर हुआ? हाँ, सात सात। 7 नारकी। 7 नारकी अपर्याप्त भी हो सकते हैं, 7 नारकी पर्याप्त भी हो सकते हैं। टोटल 7 + 7 कितने हो गए? 14। 14। चौदह। ठीक है। अब आते हाँ। हैं पीरियड्स में। पीरियड्स में 3 विभाजन किए, 1, 2 और 3। 3 विभाजन में पहले आया स्थावर। स्थावर का मतलब क्या? जिनको सिर्फ एक इंद्रिय होता है स्थावर में, एंड जो हलन चलन बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे नहीं कि हिलता डुलता नहीं, एक जगह से दूसरी जगह हलन चलन नहीं करते हैं, स्वतः नहीं करते हैं, किसी के प्रभाव से। बात अलग है। जैसे आप बोलेंगे पानी तो सागर में हिलता ही है, पानी का एक सिंगल जीव नहीं हिल सकता है। वो या तो अपना आप हवा से, गति नहीं कर सकता। नहीं करेगा। हाँ, हवा वो से अपने आप नहीं करेगा। हो सकता है, हवा भी बहुत सारे कुछ भी उसको निमित्त मिलने से ही वो मूव हो सकता है। बाकी ये सब स्थावर की कैटेगरी। ठीक है ना? ओके। तो क्वेश्चन हो सकता है कि पानी तो ना वेव्स उत्पन्न करता है, तो आप कैसे बोलते हो नहीं हिलन चलन? एक जीव स्थावर का नहीं है, हलन चलन नहीं कर सकता। या तो हवा के कारण हो सकता है, हवा के जीव भी कोई और कारण से हो सकता है। कुछ निमित्त चाहिए। जैसे हमको कोई निमित्त नहीं चाहिए हलन चलन करने की। हमको खुद को अगर लग रहा है कि बहुत धूप है तो मैं छांव में जा सकती हूँ, बट स्थावर का जीव वो चीज नहीं कर सकता। इट नीड्स सम सपोर्ट टू मूव, इट नीड्स सम सपोर्ट टू स्टॉप। तो यहाँ पे अजीव द्रव्य काम आते हैं, जैसे धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है। इनके द्वारा स्थावर के जीव में हलन चलन अपने को दिखाई देता है। इज इट वेरी क्लियर? तो जैसे पेड़ स्थावर वो पौधे जीव है। जैसे बोलिए। पेड़ पौधे होते हैं वो एक जगह ही हाँ। रहते हैं। उनको हम ही हाँ, इधर उधर कर सकते हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। नहीं वो हिल स्थावर है, सकते। वो हवा स्थावर आई है। तो इट हाँ। विल जस्ट स्वे, इट विल हाँ नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जी, वो ठीक स्थावर है है। बस। ये क्लियर हुआ स्थावर किसको बोलते हैं? और स्थावर में सिर्फ एक इंद्रिय होता है और वो है स्पर्शन स्पर्श इंद्रिय। इंद्रिय। वो छोड़ के बाकी कोई इंद्रिय उनके अंदर नहीं होता। अब स्थावर के अंदर कितनी कैटेगरीज होती है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। कौन सी है 5 कैटेगरी? पृथ्वीकाय, ठीक है। आपका है, आपकाय, तेव का है, देवकाय, वायु का है, वायुकाय, वनस्पति वनस्पति। का है। पृथ्वीकाय में जितने भी आप रत्न हैं
हीरे मोती माणिक्य, जो मिट्टी आपको सब दिखाई देती है, सचित मिट्टी जो दिखाई देती है, वो सब पृथ्वी काय में आता है। रंगोली का पाउडर, ये सब पृथ्वी काय। ठीक है। आपको काय में हर प्रकार का पानी, ओस का पानी, कुआं का पानी, बारिश का पानी, ओलों का ओले होते हैं जो पानी के रूप में परिवर्तित हाँ, होते हैं, बर्फ वो गिरती है जो, हाँ। नदी का पानी, ये सब अक्काई में आता है। तेउकाई सभी प्रकार की अग्नि और बिजली, ये सब तेउकाई में आता है। वायुकाई सभी प्रकार की हवा, अपने शरीर में भी जो तनवायु धनवायु सब वायु होती है, वो सभी वायुकाई में आती है। और नेक्स्ट होता है वनस्पति का, जितने भी पेड़ पौधे फल फ्रूट जो भी अपन खाते हैं, वो सब वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ये क्लियर हुआ? पांच हाँ स्थावर, पांच। इनके अंदर कौन सा इंद्रिय होता है? सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होता है, और कौन सा एक भी इंद्रिय नहीं। ठीक है। अब पृथ्वी काय जो सूक्ष्म होती है वो हम नहीं देख सकते। पृथ्वी काय का एक जीव जो होता है, ओनली वन, इतना सूक्ष्म होता है कि सिर्फ उसको केवल ज्ञानी देख सकते हैं, हम उसको नहीं देख सकते। जब असंख्यात ऐसे पृथ्वी काय के जीव एक साथ इकट्ठा होते हैं, तब हमको एक छोटा सा पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा या हीरा जो भी बोलो, वो सब कब दिखता है? जब असंख्यात पृथ्वी काय के जीव एक साथ सम्मिलित होते हैं। असंख्यात अपकाय के जीव जब एक साथ सम्मिलित होते हैं, जब हमको एक बूंद दिखता है। असंख्यात तेवकाय के जीव जब मिलते हैं, जब हमको एक चिंगारी दिखती है। असंख्यात जीव जब साथ में आते हैं, तब हमको वायु का स्पर्शन होता है। और असंख्यात जीव जब मिलते हैं, तब हमको वनस्पति काय का एक छोटा सा जीव भी दिखता है। ठीक है। तो एक सिंगल जीव हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय फर्स्ट सूक्ष्म होते हैं, जो हम नहीं देख सकते एक जीव की अपेक्षा। बादल होते हैं जो हम देख सकते हैं असंख्यात जीवों की अपेक्षा। उसमें भी अपर्याप्त बहुत सारे जीव हो सकते हैं। अब पर्याप्ति 25 बोल में हमने पढ़ी है, कितनी है? 6 प्रकार की। 6 पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा श्वास पर्याप्ति, पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। कोई भी जीव में अगर 4 पर्याप्ति परिपूर्ण हो जाती है, तो वो जीव तो पर्याप्त हो पर्याप्त जाता हो है। जाते हैं। ठीक है। साढ़े तो तीन कोई मतलब कोई ऐसे श्वास स्थावर लेता जीव है। है तो मतलब ये 3.5 पर्याप्ति है, छोड़ते हैं तो पूरी 4 हो जाती है। हाँ, अगर वो पूरी नहीं छोड़ता तो वो 3.5 अपर्याप्त माना जाता है। छोड़ने से पहले में निश्वास हाँ छोड़ने जी, से पहले ही अगर जीव पहले काल कर देता है, तो वो अपर्याप्त अवस्था अपर्याप्त में माना काल। जाता है। ठीक है। तो जी, कोई भी जीव अपर्याप्त अवस्था में भी काल कर सकता है। जैसे उसकी 3 पर्याप्ति संपूर्ण हुई, चौथी पर्याप्ति आधी ही हुई, सिर्फ सांस लिया और श्वास छोड़ा ही नहीं, तब तक वो अगर काल कर अपर्याप्त। दिया या आयुष्य पूर्ण हो गया, तो वो अपर्याप्त अवस्था में काल करता है, स्थावर। और अगर जी, चारों पर्याप्त पूर्ण होने के बाद कर सकता है, तो वो पर्याप्त अवस्था में काल। इज इट क्लियर? पर्याप्ति किसको बोलते हैं और अपर्याप्त किसको बोलते हैं? जी। तो स्थावर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उन 5 5 में सूक्ष्म जो हम नहीं देख सकते, बादल जो हम देख सकते हैं, देख सकते हैं। अपर्याप्त जो चारों पर्याप्ति को कंप्लीट नहीं करते हैं, और पर्याप्त जो चारों पर्याप्ति को कंप्लीट कर सकते कर सकते हैं। तो 4 into 4 कितना हुआ? 16। 16। ये क्लियर हुआ? हैं। अब नेक्स्ट आता है वनस्पति काय। वनस्पति काय में 2 डिफ्रेंसिएशन, एक सूक्ष्म तो है ही जो हम नहीं देख सकते, बट बादल में भी 2 डिफरेंस आते हैं, एक प्रत्येक और एक साधारण। प्रत्येक का मतलब एक के अंदर सिर्फ एक जीव होगी। जैसे आम के अंदर एक ही गुठली, कितनी गुठलियां हैं? एक ही गुठली। नारियल के अंदर एक ही बीज होता है, अंदर वो जो होता है छोटा सा, क्या बोलते हैं आप? फूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोटा सा एक बीज होता है वो। अब जैसे एप्पल में बहुत सारे बीज होते हैं, बट अगर आप एक एक बीज डालेंगे, तो एक एक एप्पल के झाड़ देने की शक्ति है। तो एक बीज में एक ही जीव होता है, उसको हम प्रत्येक वनस्पति का। बट जो जमीन के अंदर जो उगता है, जो बीज से नहीं उगता है, वो सब जमीन के अंदर जो उगता है, वो सब साधारण वनस्पति काय के अंतर्गत जनरली हम उसको जमीन कर। तो वनस्पति काय के 3 विभाजन क्या हो गए? सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण। साधारण। क्लियर? सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा जो दिखाई नहीं देता। हाँ, जो बादल है, इस बादल में प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक में एक से एक एक के अंदर एक ही जीव, साधारण में एक में स्त्री बहुत की से। मुख में भी अनंत जीव पाए जाते हैं।
ये जिमीकंद में आ जाएगा आलू ना, है, प्याज साधारण। है, लहसुन है, हाँ, अदरक है, बीटरूट, जिमीकंद आ कैरेट, गया। आलू जो भी प्याज। कभी करना। ये आलू क्लियर जिमीकंद प्याज। आ हुआ? गया ना। ठीक है। अब सूक्ष्म बाधक, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें दो ही थे, इसमें कितने आए? तीन। इन तीन। तीन वापस अपर्याप्त अवस्था में भी काल कर सकते हैं, पर्याप्त अवस्था में भी काल कर सकते हैं। सो 3 6 हो गया। इंटू छः। कितना हो गया? 6। 6। तो टोटल पहले कितने लिखे थे? 16। 16 में से 6 मैंने ऐड किया, ये कितने हो 22। गए? 22। ये 22 है, किसके हैं? सिर्फ स्थावर के हैं। क्लियर? जी। हाँ जी। यहां तक क्लियर हुआ? अब जाएंगे स्थावर को छोड़ के नेक्स्ट कौन से आते हैं? त्रस। त्रस का मतलब वो जीव जो हलन चलन करते हैं। त्रस में भी मैंने दो कैटेगरी, एक विकलेंद्रिय की कैटेगरी और एक होता है पंचेंद्रिय। ठीक है। मनुष्य होगा ये पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव जिनके 5 इंद्रिय। अब विकलेंद्रिय की कैटेगरी में वो जीव आएंगे जिनके इंद्रिय तो है बट परिपूर्ण नहीं है, मीन्स कंप्लीट 5 इंद्रिय नहीं। इसके 3 कैटेगरी करते हैं। इंद्रिय, तेन्द्रिय, इंद्रिय, चौरिंद्रिय। बेंद्रिय का मतलब 2 इंद्रिय वाले, तेंद्रिय का मतलब 3 इंद्रिय वाले, 3। चौरेंद्रिय का मतलब चौरिंद्रिय का 4। 4 4। इंद्रिय। कभी भी जब इंद्रिय की काउंटिंग करते हैं तो नीचे से ऊपर जाना। फर्स्ट स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेन्द्रिय। श्रोतेंद्रिय। तो एक इंद्रिय वाले क्या हो गए? पृथ्वी का, आपका, इन लोगों स्पर्श का, इंद्रिय। वनस्पति का। ये सिर्फ स्पर्शनेन्द्रिय वाली चीज। हम्म। नेक्स्ट जो जाएंगे बेंद्रिय में, उसमें स्पर्श भी होता है, रस भी होता है। एग्जाम्पल फॉर बेंद्रिय इज सीप, मक्खी। नहीं नहीं, मक्खी चौरिंद्रिय है। सीप, 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 लट, हाँ सीप। त्रिमिनी, अलसिया, ये सब क्या आता है? बेंद्रिय की बेंद्रिय। कैटेगरी। उनके स्पर्शनेन्द्रिय होता है और रसनेन्द्रिय। ठीक है ना? दो ही होता है उसके अंदर। जो चींटी में मटर 3 में इंद्रिय। रहते हैं जो बोलिए। जो मटर में रहते हैं जो लट्ठा, मटर। ये सब बेंद्रिय नहीं की कैटेगरी में आते हैं। नहीं, लट वगैरह होती है ना, सुरसरी लट, ये होते हैं ये। वही लट्ठी बोल रहे बेंद्रिय। हो। जैसे चावल में वगैरह व्हाइट कलर का लट आता हाँ। है, नहीं, वो ये सब क्या है? मटर में बोल रहे हैं, मटर में कीड़ा होता है ना बड़ा, वो मटर में तो रहता है। चौरिंद्रिय होता है। वो चौरेंद्रिय क्यों होता है? उसमें भी खाली धीरे धीरे। स्पर्श और वो ही होता है। मेरे ख्याल तो वो बड़े नहीं होते थे, उसमें तो होने चाहिए 3 साइज बड़ा इंद्रिय होगा बट वो वही होता है, वो भी बेंद्रिय की कैटेगरी में ही आता है। वो एनी लट इज ऑफ बेंद्रिय कैटेगरी। नहीं अर्थवर्म लट। हो, वो सब बेंद्रिय की कैटेगरी। तेंद्रिय की कैटेगरी में चींटी आए, मकोड़े, चींटी, ये सब तेंद्रिय की कैटेगरी में। हम्म। ठीक है। जिसके 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय कौन से? स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय। इनका घ्राण नोज इंद्रिय। वेरी स्ट्रांग। इसीलिए इतना सा शक्कर भी गिर जाए तो चींटियां कितनी फास्ट आती है, क्योंकि इनका घ्राणेन्द्रिय इज वेरी वेरी स्ट्रांग। हम्म। ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है चौरेंद्रिय। चौरेंद्रिय जिसमें 4 इंद्रिय होता है, चक्षु, घ्राण, रस और स्पर्श। जैसे मक्खी है, मच्छर है, हनी भी क्या बोलते भौरा, हैं, भौरा भी है, भौरा भी है। हाँ मधुमक्खी, वही बोल रही हूँ, नहीं, भवरा वो भौरा, सब। भौरा भी। हाँ भौरा है, मधुमक्खी इज द सेम, वो सब घोड़ा तो चौरेंद्रिय मधु की में कैटेगरी। की है। ठीक है। तो जी। बेंग में 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, चौरिंद्रिय वाले। क्योंकि इनकी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं है, इसलिए इनको विकलेंद्रिय की कैटेगरी में डाला हुआ है। ये क्लियर हुआ? अब ये जी। सभी बाधा ही है ना, सब दिखाई देते हैं हमको आंखों से। जी। तो इनके 2 रहेंगे, अपर्याप्त, पर्याप्त। अपर्याप्त। ठीक है। तो कितने हो गए? 3 इंटू 2, 6। नेक्स्ट जाते हैं पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं। जलचर, हलचर, तो खेचर, नेचर, उप परिसर, परिसर। भुज परिसर। ओके। जलचर, हलचर, खेचर, उर परिसर, भुज और भुज परिसर। परिसर। जल में रहने वाले, जल से बाहर आकर जिनकी मृत्यु हो जाए, वो सब जलचर की कैटेगरी में। जैसे मछली हो गया। ओके। पंचेंद्रिय क्यों है? क्योंकि इनके अंदर पांचों ही 5 इंद्रिय है। इंद्रिय है। ठीक है, इसके लिए उनको पंचेंद्रिय कहते हैं। जी। नेक्स्ट आता है स्थलचर, जो ओनली लैंड एनिमल्स होते हैं, उनको हम स्थलचर कहते हैं।
जैसे नेक्स्ट आता गाय है भैंस घोड़ा। जमीन में रहते हैं, बोलिए। जो जमीन के ऊपर रहते हैं, उस कल्चर हुआ। जमीन के ऊपर, करेक्ट। जैसे गाय घोड़ा हाँ। हाथी शेर ये सब कल्चर आ गए ना। नेक्स्ट आता है खेचर। उड़ने खेचर का वाले मतलब पक्षी। जिन जो जमीन पे चलते तो है बट फिर भी उनको उड़ने की एक एक्स्ट्रा उड़ने शक्ति की मिलती है, शक्ति रहती है। जो उड़ सकते हैं वो खेचर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो अपनी छाती के द्वारा रेंग सकते हैं, उसको हम उर परिसर को बोलते हैं, जैसे जैसे सांप। सांप हाँ। वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट जो भुजाओं के बल पर चलते हैं उसको हम भुज परिसर की जैसे कैटेगरी में डालते नेवला हुआ मगरमच्छ हुआ। हैं। मगरमच्छ। क्लियर हुआ? नेवला। जी। हाँ। सो जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। जनरली भुज परिसर में वो एनिमल्स आते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी जाते हैं जनरली। इज इट क्लियर? जी। अब ये पांचों भी बादर ही है, ठीक है। बट ये पांच में और चार का कैटेगरी क्या होता है? अपर्याप्त, पर्याप्त। पर्याप्त, मन असन्नी, सनी। सन्नी। असन्नी का मतलब बिना मन वाला, सन्नी का मतलब मन मन वाला। वाला। मन वाला। ठीक है। तो जी। चार कैटेगरी, ये टोटल पांच। पांच इंटू 20 हो चार गए। कितना हो गया? 20। पहले कितना था स्थावर का? 22। 22। यहाँ दिख रहा 22 है, में 20 और हो गया काउंट। यहाँ दिख रहा है 22। हाँ जी। ठीक है, ये 22 प्लस ये 6 प्लस ये 20 कितना हुआ? 48 हो गया। 22 48। प्लस 6 प्लस 6। 20 टोटल 48। 48। 48। तो दिनेश के कितने भेद हो गए? सिरिंज 48। के 48 भेद है। अब क्लियर हुआ? हाँ जी। अब समझ में आया? हाँ, अभी समझ में आया। एक बार फिर भी आप रीडिंग करना, रीड करेंगे तो समझ में आ जाए। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट अब जाएंगे मनुष्य। मनुष्य मनुष्य के 303 कितने भेद। भेद? 303। 303 भेद। सबसे ज्यादा मनुष्य के भेद। मनुष्य के कितने भेद? 300। 303। ठीक है। नाउ वी विल जी। डिवाइड देम इनटू कर्म भूमि, अकर्म भूमि कर्म भूमि अकर्म भूमि अंतर्दीप। और कर्म भूमि और अंतर्दीप। ठीक है। अकर्म भूमि, अकर्म भूमि का मतलब क्या? जहाँ कर्म पर भूमि का मतलब मतलब क्या? कर्म कर्म नहीं होता। भूमि पे थे जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। और अकर्म भूमि जहाँ पर मतलब वो जहाँ रहते पे हैं। ऐसी मसी कृषि नहीं की जाती वो अकर्म भूमि है। हाँ, जहाँ पे कर्म नहीं किया जाता वो अकर्म भूमि। यहाँ पे हर चीज की पूर्ति किससे होती है? कल्प कल्प वृक्ष वृक्ष द्वारा होती है। और यहाँ पे जितने भी हैं वो सभी युगलिक के रूप में उत्पन्न होते हैं। किसके किसके रूप में उत्पन्न होते हैं? युगलिक। युगलिक। अकर्म मीन्स यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते हैं, उनके मन में जो भी इच्छा आई वो इच्छा की पूर्ति कल्प वृक्षों द्वारा होती है। इसको हम अकर्म भूमि कहते हैं। ठीक है। अकर्म भूमि कितने हैं? 30। 30 कौन से मैं बताती हूँ। 5 देवगुरु, 5 उत्तर गुरु, 5 उत्तर गुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 5 जयमन। हेमवई, धन्यवाद। 5 एरण्यवन। ठीक है। तो 30 अकर्म भूमि में 5 देवगुरु के, 5 उत्तर गुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवई, 5 एरण्यवई। ये 30 अकर्म भूमि के नाम हैं। टोटल 30 हो गया ना। 6 इंटू 5 कितने हो गए? 30। 30। करेक्ट। जी। क्लियर हुआ? तो मनुष्य के 303 भेद में थोड़े मनुष्य अकर्म भूमि में रहते हैं। जैसे अब हम कहाँ रहते हैं?
वी स्टे इन कर्नाटका, आई एम स्टेइंग इन कर्नाटका। आप लोग कहाँ के हैं? कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई मध्य प्रदेश के हैं, कोई छत्तीसगढ़ के हैं, कोई तमिलनाडु से है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, सब अलग अलग एरिया से हो ना। वैसे ही अकर्म भूमि वाले मनुष्य कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? कोई देवपुर में रहेगा, कोई उत्तर पूर्व में रहेगा, कोई हरिद्वास में रहेगा, कोई रम्यता में रहेगा, कोई हेमवई में रहेगा, कोई एरंड में। क्लियर? जी। ठीक है। जैसे कोई इंडिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई रशिया में रहता है, कोई ईरान में रहता है, कोई इराक में रहता है। हर एक क्षेत्र की कुर्बानी अलग अलग है। अकर्म भूमि, यहाँ पे सबसे ज्यादा कम कल्प वृक्ष होंगे, उससे थोड़े ज्यादा यहाँ रहेंगे, सबसे ज्यादा यहाँ। सबसे उत्कृष्ट वाला अकर्म भूमि ये देवपुर, देवपुरु। उससे थोड़ा ही हरिवास रम्यवास, उससे और थोड़ा ही हेमवई। जैसे सिटी में रहते हैं तो सुविधाएं ज्यादा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गाँव में में रहते हैं तो सुविधाएं थोड़ी कम सिटी से, और जो पूरे ही गांव में रहते हैं उनकी सुविधाएं और उतनी कम। क्लियर हुआ? तो अकर्म भूमि में, 30 अकर्म भूमि में पूरे युगलिक मनुष्य ही रहते हैं जो कोई काम नहीं करते हैं। उनका सभी कार्य किससे या जो भी आशा करते हैं उसकी सभी पूर्ति कल्प वृक्षों द्वारा ही होती है। चाहे वो मकान हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जरूरत हो, चाहे खाने का सामान हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो जी, सब किससे होता है? कल्प वृक्ष के कल्प द्वारा वृक्ष ही के होता द्वारा। है। कितनी अकर्म भूमि के क्षेत्र? टोटल 30। 30 में ये विभाजन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कर्म भूमि। कर्म कर्म भूमि के कितने क्षेत्र? 15 है। 15। 15 में 5 5 भरत, भरत, वहां 5 पे हम हैं ऐरावत, अभी। 5 महाविदे। 5 ऐरावत, 5 जो भरत। भरत के जैसे ही होता है, और 5 महाविद्य। हाँ दीदी। 5 महाविद्य क्षेत्र में कभी भी चौथा आरा ही चलता है। यहाँ पे कभी भी तीर्थंकर विराजमान होते हैं। जैसे हम अभी किसकी आज्ञा लेते हैं? सीमंदर स्वामी की आज्ञा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि क्योंकि वो वो महाविद्य महाविद्य क्षेत्र के में क्षेत्र के विराजमान है। तीर्थंकर अभी है जो हमारे सबसे नजदीक है, वेरी नियर टू अस, इसीलिए उनकी आज्ञा हम लेते हैं। ठीक है। 20 तो रहेंगे ही, 20 विहरमान ऑलमोस्ट महाविद्य क्षेत्र महाविद्य में क्षेत्र में रहते ही है। विराजमान है। हाँ, विहरमान का मतलब तीर्थंकर ही महाविद्य क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए उनको हम विहरमान कहते हैं। तो विहरमान में कभी भी चौथा आरा ही चलता है और कभी भी तीर्थंकर रहते ही हैं। इज दिस क्लियर? तो 5 महाविद्य होते हैं, 5 ऐरावत होते हैं, 5 भरत होते हैं। भरत और ऐरावत का काल चक्र सेम होता है। यहाँ पे भी चौथे आरे, पांचवें आरे में, चौथे आरे के एंडिंग तक ही तीर्थंकर होते हैं। पांचवें, छठे, वापस छठे और पांचवें तक आपको तीर्थंकर नहीं मिलेंगे। इज दिस क्लियर? तो भरत इज द सेम, ऐरावत इज द सेम, ये दोनों सेम होते हैं। इसमें मैम, कभी भी ये आरा चेंज भरत और नहीं होता। ऐरावत के सिर्फ तीसरे और चौथे आरे में ही होते हैं क्या बस। तीर्थंकर, कि पहले यस, दूसरे आरे में नहीं होते? पहले दूसरे आरे में तो खाली अकर्म भूमि वाले मनुष्य ही कर्म होते भूमि। हैं, कल्प वृक्ष वाले युगलिक ही होते हैं। फिर हम्म थर्ड आरे के स्टार्टिंग में, एंडिंग में, हम्म थर्ड आरे ती, के एंडिंग में ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ, तो सेम हम्म। ऐरावत में भी तभी तीर्थंकर का जन्म होता है। तो ठीक है। युगली तो चौथे आरे में भी है ना थी? तीसरे युगलिक के कहाँ है चौथे आरे में? नहीं, तीसरे आरे में। तीसरे आरे के एंडिंग में हाँ, जब ऋषभ एंड देव में भगवान का एंडिंग में जन्म होता है, होते हैं मतलब तीसरे आरे तीर्थंकर और पूरे में चौथे। चौथे आरे में तीर्थंकर नहीं। पूरे चौथे आरे में होते हैं। चौथे आरे के एंडिंग में महावीर स्वामी का निर्वाण। जी। तो अभी तो अभी हम पांचवा आरा कौन चल सा रहा है, आरा में तो रहते हैं? तीर्थंकर है ही नहीं। अभी हम कौन सा आरा में रहते हैं? अभी पांचवा है हम ना, 5 वारे में चल रहा है ना अपना। पांचवे आरे 25। में तीर्थंकर है ही नहीं ना। तो चौथे आरे के एंडिंग से पहले ही महावीर भगवान का निर्वाण हो जाए। क्लियर? तो ओनली और जो तीसरे और विहरमान चौथे आरे में ही तीर्थंकर है। जब तीसरा आरा 3 वर्ष 8.5 महीने का रह जाता है लास्ट का, तो तब जब मतलब निर्वाण होता है भगवान महावीर स्वामी का। फिर 5वां आरा शुरू हो जाता है।
चौथा, नॉट पांचवा। पांचवा शुरू हो जाएगा ना दी। नहीं, ऋषभ देव का बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे नहीं, हो? भगवान महावीर का बोल रही हूँ मैं हाँ तो। हाँ, महावीर हाँ स्वामी के निर्माण के हाँ, द्वारा भगवान महावीर स्वामी का 3 वर्ष लॉन्च पाया साढ़े जाता है। आठ महीने जब शेष महीने, रह जाते हैं यस तब यस, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण का होता है। निर्माण होता है, हाँ, उसके बाद पांचवा आरा स्टार्ट। क्योंकि 75 वर्ष 8.5 महीने होते हैं तब उनका जन्म होता है। और हाँ, निर्माण के टाइम 3 वर्ष 8.5 महीने रहते हैं तो निर्माण का होता है। करेक्ट करेक्ट। तो सिर्फ हम्म, तीसरे और फिर चौथे आरे में ही उतने ही तीर्थंकर पाए जाते हैं। जी, ठीक है, तो एरावत में भी वैसा ही होता है, वहां पे भी 24 तीर्थंकर, यहाँ पे भी 24 तीर्थंकर ही होते हैं। बस महाविद्या क्षेत्र में मिनिमम 20 हो सकते हैं, मिनिमम तो 20 रहते ही हैं। रहते ही हैं। 160 उत्कृष्ट हैं। हाँ बोलिए। 20 ये विहरमान के ही हैं विहरमान महाविद्या। को भी तीर्थंकर ही होते हैं ना, विहरमान भी तो। तीर्थंकर ही होते हैं, महाविद्या क्षेत्र में होने के कारण उनको विहरमान कहा जाता है। ठीक है। क्लियर? ओके जी। तो 15 कर्म भूमि के कौन से? 5 भरत, जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे, this is भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र। 5 एरावत, हमारे जैसे मनुष्य भी एरावत में भी रहते हैं। महाविद्या क्षेत्र में जो मनुष्य रहते हैं उनकी अवगाहना बहुत हाई होती है, ज्यादा होती है। ऋषभ देव भगवान की अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष 500 की थी, हाथ और उसकी धनुष। वो अवगाहना ऑलमोस्ट लगभग महाविद्या क्षेत्र वाले मनुष्य की होती है। 500 दी धनुष महाविद्य क्षेत्र से भी तो नरक में जा सकते हैं। नहीं, हाँ, महाविद्य क्षेत्र से भी नरक में जा सकते हैं। महाविद्या क्षेत्र से नरक जा सकते हैं, हाँ मतलब जा जैसे, सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। जा सकते हैं। चौथा आ रहा है ना, हम्म, आर्य में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ के आर्य में भी जैसे मनुष्य तिर्यंश में भी गए, सिद्ध भी बने, बट इतना ही डिफरेंस है कि चौथे आर्य में सिद्ध का द्वार खुला रहता है, पांचवें छठे आर्य में सिद्ध का द्वार खुला ही नहीं। बंद होता है। That's पांचों आरे में तो है ही नहीं, छठे में बिल्कुल ही नहीं है। it. ठीक है, ये समझ में आया? जी 15 कर्म भूमि वाला, 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, और रहते हैं 56 अंतर्द्वीप। 56 अंतर्द्वीप का मतलब क्या? अभी नदी, नदी होती है, जैसे लवण समुद्र होता है, कालोदधी समुद्र होता है, ये जो बीच बीच में जो समुद्र होते हैं ना, अगर लोग का पूरा पिक्चर देखे तो बीच बीच में जैसे कैसे आइलैंड होता है, फिर समुद्र, फिर आइलैंड, फिर समुद्र, फिर एक खंड समुद्र, ऐसे एक होते होते द्वीप एक समुंदर। कंटिन्यूस होता है। तो जो लवण समुद्र एक द्वीप होता एक है, समुंदर, एक द्वीप। हाँ, जो एक समुद्र द्वीप होता एक है, समुद्र। उन समुद्र के बीच में से, ये समुद्र है, इसमें से यू हैव मेनी ऐसे हाथी के दांत के जैसे लंबे लंबे लैंड्स होते हैं। इन लैंड में भी मनुष्य होते हैं, इनको हम 56 8 होते अंतर्द्वीप हैं ये। वाले मनुष्य बोलते हैं। समझ में आया? जी जैसे कि लैंड ऐसे पूरा जी। समुद्र है, साथ साथ जैसे उसके वो होते हैं द्वीप, देखिए 8 होते समुद्र हैं ये होता है, समुद्र। यू हैव 56 हो प्रोट्रूजन्स जाए। लाइक, जैसे लैंड होता है, ये लैंड में भी मनुष्य उत्पन्न होते हैं। इनको हम 56 56 अंतर्द्वीप, ऐसे 56 अंतर्द्वीप होते हैं पूरे समुद्र में। 56 अंतर्द्वीप होने के कारण इनको हम 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य कहते हैं। जी इसे क्लियर? तो यहाँ पे भी मनुष्य ही होते हैं, बट ये अंतर्द्वीप वाले मनुष्य होते जो अंदर अंदर नहीं रहते। हैं। अंतर्द्वीप मीन्स समुद्र के बीच में जो द्वीप होते हैं, इसलिए अंतर्द्वीप, समुद्र के बीच में जो द्वीप पाए जाते हैं, उन द्वीपों में से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, जो मनुष्य यहाँ रहते हैं, उनको हम 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य कहते हैं। क्लियर हुआ? जी। 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, एंड 56 56 अंतर्द्वीप अंतर्द्वीप। वाले मनुष्य। 101 हो ठीक है, गया। ये कितने हो गए? 101। टोटल 101 होते हैं। अब इनके ये पर्याप्त 101 अपर्याप्त अपर्याप्त भी होते और हैं, पर्याप्त पर्याप्त भी होते हैं, है ना? हर 200। एक मनुष्य जो भी है वो अपर्याप्त अवस्था में भी कार्य कर सकता है, पर्याप्त अवस्था में भी कार्य कर सकता है। जी सो यू हैव टोटली 202 हो गए। 30 202 और अकर्म 100, भूमि, 200 में एक मिनट। 15 कर्म भूमि, 56 56 अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप। टोटल हो गए 101। 101। हाँ, 101 में पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त। पर्याप्त हो गए 200, तो 202 और 101 ठीक हो है, गया। ये क्लियर हुआ? जी इसके हाँ, अलावा और मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? समुच्चय स्थानों में। सबको मालूम है समुच्चय स्थान कितने हैं? 14। 14। 14 अशुचि स्थान होते हैं, जो प्रतिक्रमण में करते हैं, 14 अशुचि स्थान। हाँ
ठीक है, कौन से हैं? अपने मल में, मूत्र में, नाक के सैलेश में, नाक में, कफ में, पित्त में, मज्जा में, कपाद में, हाँ, ठीक है, इसके कलेवर में, नाली गटरों में, किसी के शव पर, जो शव चाव के अंदर क्या होते बोलते हैं, हैं, हाँ, मरे, मरे हुए, हाँ, जिनको मरे हुए, मृत्यु प्राप्त हो जाती है उसके कलेवर में, ऊपर। कलेवर में मरे हुए, कलेवर में, हाँ वही कलेवर में भी। और फिर नालियों में जो उत्पन्न होते हैं, गटर में, नालियों में, वो सब, अशुचि जगह पे, ठीक है। 14 अशुचि स्थान है इनके। हाँ, टोटल टोटल 14 अशुचि स्थानों में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो सब समुच्चय समुच्चय मनुष्य हैं। होते हैं। और ये समुच्चय मनुष्य उत्पन्न भी अपर्याप्त अवस्था में होते हैं और कार्य ये भी अपर्याप्त अवस्था में ही करते हैं। जी, उच्च श्वास तो लेते हैं बट नीचे श्वास लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती काल हो है। जाता है। तो 14 अशुचि स्थानों में उत्पन्न होने वाले ऐसे समुच्चय मनुष्य कितने हैं? 101। 101। क्योंकि ये अपर्याप्त ही होते हैं तो इनका अपर्याप्त पर्याप्त कैटेगरी नहीं आता, ये कभी भी अपर्याप्त ही होते। सो 202 प्लस 303 हो गया। 101 टोटल हो तीन गए 303। 303 भेद। क्लियर है? जी, मनुष्य के कितने भेद? 303। क्लियर है? सबको समझ में आया? जी, जिन्होंने पहले नहीं किया है उनको समझ में आया? थोड़ा समझा दे अगले क्लास में। और एक बार समझा दो मनुष्य। समझा देंगे। ठीक है, कहाँ है कंफ्यूजन है? मनुष्य की टोटल 303। 303 भेद। ठीक है, 303 भेद में 3 बाइफर्केशन। एक है अकर्म भूमि वाला मनुष्य, एक है कर्म भूमि वाला कर्म भूमि मनुष्य, वाला, अंतरद्वीप वाला, अंतरद्वीप अंतर द्वीप। द्वीप वाला मनुष्य। अकर्म भूमि वाला मनुष्य वो मनुष्य होता है जिसकी सभी पूर्तियां कल्प वृक्ष के द्वारा होती है, उसको काम करने की जरूरत नहीं, इसलिए अकर्म। ऐसे अकर्म भूमि में है 30 है, 6 जहाँ 30। पे मनुष्य पाए जाते हैं। टोटल 30 है। कौन से हैं? 5 देवपुरु, 5 उत्तरपुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत, नौखंड, हैर्यवंत, 5 एरंगा। हैर्यवंत। ठीक है, ये 5 ये सब इनके नाम है, अकर्म भूमि के नाम है। सब 5 5 होते हैं, पूरे लोक में फैले हुए हैं। 5 ऐसे हैं, मतलब 5 देवपुरु होंगे, 5 उत्तरपुरु होंगे, 5 हरिवास होंगे, 5 रम्यकवास होंगे, 5 हेमवई होंगे, 5 एरण्यवई। तो टोटल अकर्म भूमि पूरे लोक में कितने हैं? 30। 30। जब आओ लोग की सैर करें या लोग का कभी पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि 30 अकर्म भूमि कहाँ कहाँ पर स्थित है ना? जी, ये हो गए 5, तो टोटल कितने हो गए? 30। 30। नेक्स्ट आए कर्म भूमि। कर्म कर्म भूमि भूमि होती है 15, मीन्स जहाँ पे 15। अति मसी कृषि का ऋषि। कार्य होता है उसको हम कर्म भूमि कहते हैं। हम सभी कर्म भूमि के कहाँ पे है? भरत क्षेत्र के अंदर है। तो ऐसे कितने टोटल लोक में कितने भरत क्षेत्र हैं? 5। 5। एरावत क्षेत्र कितने हैं? 5। 5 महाविद्य क्षेत्र भी 5। महाविद्य क्षेत्र कितने हैं? 5। काल चक्र सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही चलता है। उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी जो भी काल चक्र हम कहते हैं वो सब सिर्फ ये दोनों क्षेत्रों में लागू होता है, महाविद्य क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। और जैसा कालमान भरत क्षेत्र में होता है सेम टू सेम कालमान ऐरावत क्षेत्र में होता है। मीन्स अभी अपना 5वां आरा चल रहा है तो ऐरावत में भी 5वां आरा ही चल रहा है। सभी पांचों भरत क्षेत्र में 5वां आरा ही चल रहा है, सभी पांचों ऐरावत क्षेत्र में भी 5वां आरा ही चल रहा है। इज दिस क्लियर? जी, तो महाविद्य महाविद्य क्षेत्र में चौथा क्षेत्र आना होता है जिसमें कभी भी चौथा आरा ही चलता है और इधर कभी भी मिनिमम 20 तीर्थंकर तो रहेंगे ही, जिसको हम विहरमान कहते हैं। चाहिए।
क्लियर? तो 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेशी। नेक्स्ट आता है अंतर। अब जब कहता है बहुत सारे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र से बना हुआ ये लोक है, तो द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र। अभी समुद्र के अंदर भी बहुत सारे द्वीप होते हैं, बीच बीच में, अंतर में, सेंटर में। तो इन द्वीपों को हम क्या कहते हैं? अंतर द्वीप। ऐसे टोटल कितने द्वीप है पूरे लोक में? 56। जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? 56 अंतर द्वीप वाले मनुष्य। क्लियर हुआ? तो मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? 30 कर्म भूमि में, 15 कर्म भूमि में और 56 अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप में। ये 56 अंतर्द्वीप, इन तीनों को टोटल करूँ तो मैं 30 + 15 + 50 101 टोटल हो गया 101। तो 101 मनुष्य, इनके अपर्याप्त अवस्था और पर्याप्त अवस्था दोनों को मिला 201 202। इसके अलावा 14 अशुचि स्थानों में भी मनुष्य ही पाए जाते हैं, जो कली अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न होते हैं और अपर्याप्त अवस्था में ही कार्य करते हैं। जैसे 14 अशुचि स्थानों में जो समूचे मनुष्य उत्पन्न होते हैं, उनके भेद कितने हैं? 101। ये समूचे मनुष्य है, ये समूचे मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते हैं? सिर्फ 14 अशुचि स्थानों में ही उत्पन्न होते हैं, और वही उनका मरण होता रहता है। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण होता ही रहता है। निगोदिया होते हैं ना दे, इनको निगोद बोलते हैं, निगोदिया होते हैं ये, निगोदी होते हैं। ठीक है। 303 202 पहले के और 101 14 समूचे मनुष्य, टोटल हो गए कितने? 303। मनुष्य के कितने भेद है? 303 भेद। क्लियर हुआ? जी जी। तो आज हमने सीखा नारकी की कितने भेद? 48 तो 14 नारकी के अपर्याप्त, पर्याप्त। उसके बाद हमने सीखे तिर्यंच के 48 भेद, उसमें स्थावर के अलग, विकलेंद्रिय के अलग, अच्छेंद्रिय के अलग। इसके बाद हमने सीखे मनुष्य में वापस 3, कर्म भूमि, कर्म अंतर्द्वीप और फिर समूचे मनुष्य। टोटल हो गए 303 भेद। ठीक है। अगली क्लास में देवगति के भेद समझेंगे और फर्स्ट स्टार्ट करेंगे गति अगति नारकी से। 1-2-3 चीजें बोलेंगे, उसके बाद नारकी का स्टार्ट। दी आज और मत कराइए, गेस्ट आए हुए हैं राखी के लिए। नहीं, मेरा आई स्टॉप है, एनीवेज है, उधर तक ही स्टॉप करें, बहुत ज्यादा भेद हो जाएंगे तो कंफ्यूज होगा। कल कर लेंगे। हाँ, आज की क्लास यहीं पे विल स्टॉप। वेडनेसडे की क्लास नहीं रहेगी, वेडनेसडे को क्लास नहीं रहेगी। सैटरडे को लोगे फिर? अब वो जैसे मेरे को टाइम स्लॉट मिलेगा वीसी, नहीं तो नेक्स्ट मंडे की क्लास में। ठीक है। अगर बीच में मिला तो मैसेज आ जाएगा आप, पर अभी ये वेडनेसडे की क्लास नहीं रहेगी। ओके। मंडे और वेडनेसडे का बोलिए। वेडनेसडे की नहीं है। मंडे का नहीं रहेगा क्या? मंडे को बुधवार होगा। को मेरी क्लास रहती है ना, ये बुधवार को क्लास नहीं है। आगे पीछे कोई भी क्लास मिल गई तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे। ठीक है ना? हाँ जी। ओके ओके। सभी अपनी आंखें बंद, कमर सीधी, हाथ नमस्कार मुद्रा में समाप्त। विनय जो हो गया मेरे सारे कर्म कलुष को आप हिसाब करो, हो गुरु आप हिसाब करो। जिन्ना के विरुद्ध कहा हो तो इच्छा में हितम। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपके साथ है दी? आपके साथ है? हाँ, साथ है। थैंक यू दी, बहुत बहुत धन्यवाद।